बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वकील। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अगर आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है तो कमेंट में बता दीजिए। वालेकुम अस्सलाम आप सबको। अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो बता दीजिए ताकि फिर मैं उसके हवाले से अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू कर सकूं। और मीनवाइल अगर आपके कुछ सवाल जवाब हैं तो आप वो भी पूछ लें जितनी देर में बाकी लोग ज्वाइन करते हैं। उतनी देर में हम आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस जो पिछले वीक के हुए वो कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका ऑर्डर आया है तो वो जो खुशी की खबर है, वो जो गुड न्यूज़ है, वो लाजमी सुनाइए जो आपका ऑर्डर आया है, ताकि हम लोगों को, खास तौर पे मुझे, थोड़ी जो है वो एक, कहते हैं ना, छोटा छोटा सा रिवॉर्ड वो मिलता रहे कि हाँ जी, जो मेहनत की जा रही है वो स्टूडेंट्स के काम आ रही है। कोई सवाल है तो आप लोग लाजमी पूछें। ये आपके सामने ये जो कमेंट है इसके ऊपर अटेंडेंस का लिंक दे दिया गया है, तो अटेंडेंस के लिंक को आप इधर से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो आज का सवाल है वो लाजमी पूछे ताकि वो क्लियर हो, और अगर ऑर्डर आया है तो लाजमी जो है वो शेयर करें। जो आज का सवाल है वो लाजमी पूछे ताकि वो क्लियर हो, और अगर ऑर्डर आया है तो लाजमी जो है वो शेयर करें। चलें, अब्दुल मतीन मतीन गुड है, 5 स्टार रिव्यूज देके गए हैं। एक्सीलेंट लाइबा, स्क्रीनशॉट्स भेज दें अब्दुल मतीन और लाइबा, आप दोनों मुझे जो हैं, आप अब्दुल मतीन दोनों ऑर्डर्स के और पिछले जितने सारे हैं, और लाइबा सर आपकी वो लाजमी पूछे ताकि भी जितने टोटल ऑर्डर्स हो चुके हो उसकी स्क्रीनशॉट तो लाजमी जो है वो शेयर करें। आप लोग बताएं, जब घर वालों के बाद बताए कि ऑर्डर आ गए, आज आते हैं, तो क्या रिएक्शन था? 5 स्टार रिव्यूज देके गए हैं। लाइबा, मेरे ख्याल से आपका फर्स्ट टाइम है, तो आप बताएं, आपका क्या घर वालों का कोई रिएक्शन था या आपने अभी तक बताया ही नहीं उन्हें? जी वालेकुम मुझे जो सलाम है, सबको। और साथ साथ ही मैं टाइम देता हूँ 11:15 पे हम ऑफिशियली क्लास शुरू करेंगे, तो कुछ सवाल वगैरह है, तब तक आप बता दें, हम आपकी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। टोटल और ऑर्डर लाजमी जो है वो शेयर करें। आप लोग बताएं, जब घर वालों के बाद बताए कि ऑर्डर आ गए, आज आते हैं, तो क्या रिएक्शन था? 5 स्टार रिव्यूज देके गए हैं। लाइबा, मेरे ख्याल से आपका फर्स्ट टाइम है, तो आप बताएं, आपका क्या घर वालों का कोई रिएक्शन था या आपने अभी तक बताया ही नहीं उन्हें? जी वालेकुम मुझे जो सलाम है, सबको। और साथ साथ ही मैं टाइम देता हूँ 11:15 पे हम ऑफिशियली क्लास शुरू करेंगे, तो कुछ सवाल वगैरह है, तब तक आप बता दें, हम आपकी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। टोटल और ऑर्डर लाजमी जो है वो शेयर करें। आप लोग बताएं, जब घर वालों के बाद बताए कि ऑर्डर आ गए, आज आते हैं, तो क्या रिएक्शन था? ये एक अच्छी चीज है, बेहतरीन चीज है कि लोग पहले सीरियस नहीं ले रहे थे, अब वो जो है वो आ रहे हैं और खुशी से पूछ रहे हैं। शमसा खान, एक्सीलेंट, आपका ऑर्डर आया पहला। बताएं कितनी अमाउंट का है, और जो है वो कितनी अमाउंट का है, और किस चीज का ऑर्डर है, और ये भी बताएं बाय रिक्वेस्ट से आया है कि ऑर्गेनिकली आया है। अब मेरे ख्याल से डबल नहीं आ रही होगी। आपका ऑर्डर
अब मेरे ख्याल से आवाज जो है वो डबल नहीं हो रही होगी। अभी असल में मेरा माइक चेंज हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो कोई मसला होगा, लेकिन अब मेरे ख्याल से आवाज आपको सही आनी चाहिए। अब थोड़ी देर तक जो है आपकी आवाज बेहतर हो जानी चाहिए। जी, जो आपके फ्रेश ऑर्डर्स हैं उनकी भी भेजें, जो आपने 2 अभी किए हैं। सना मुबशिर, आप क्या उसको कर रही हैं बाय रिक्वेस्ट को? चलें समशा, गुड है, $5 एक अच्छा स्टार्ट है 1000 वर्ड आर्टिकल के लिए। भेजिए क्लाइंट को, होपफुली आपको 5 स्टार रिव्यू भी मिलेगा। जी, जो आपके फ्रेश किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ ले, मीनवाइल जब तक हम लोग ये चीजें देख रहे हैं सारी। देखें, ये है फाइबर का जो है ना, ये जो चीजें हो रही हैं, किसी को 2 आवर्स बाद फौरन से आ गया और किसी को अभी तक नहीं आया। फाइबर का एल्गोरिदम इसी तरह से थोड़ा सा है कि कई लोगों को फौरन आ जाता है, कई लोगों को टाइम लगता है, लेकिन ये चीज है कि अगर आप उस पर एक्टिव रहते हैं और काम करते रहते हैं तो आपको ऑर्डर जरूर आता है। अभी 2 घंटे बाद आ जाना गीक के फौरन, तो ये एक यूजुअल चीज है, लेकिन कई दफा 2-2 हफ्ते ना आना कोई ऑर्डर, वो भी एक यूजुअल चीज है। तो दोनों सूरत में आप कंटिन्यूसली काम करते हैं। चलें, ये भी एक कोशिश करेंगे, अगर इसकी अमाउंट बढ़ सकती है $50 से ज्यादा तो वो बढ़ जाए। और नहीं तो अगर $50 में आपको इतने आर्टिकल्स हैं तो भी ठीक है, स्टार्टिंग में काम करना शुरू कर दिया जाए। मुनीब सरवर, ये सवाल बहुत दफा पूछ भी चुके हो आप यार, हर क्लास में पूछते हो। ये हम लोग तीसरे महीने में करते हैं, फेसबुक मार्केटिंग एंड में सीखते हैं, जब हमारी बाकी सारी चीजें हो चुकी होती हैं, तब हम फेसबुक के ऊपर एड चलाना जो है वो शुरू करते हैं। दरवाजा बंद करो। वो आर्गुइंग कर रहे हैं हैंगआउट के ऊपर, क्या मतलब? अगर तो देखिए, इसमें 2 सूरत होती है कि एक दफा ये होता है कि क्लाइंट के दफा आपको प्लेटफॉर्म से बाहर लेके जाना चाहता है ताकि वो प्लेटफॉर्म की फीस बचा सके, वो होता है जेन्युइन क्लाइंट ही है। लेकिन कई दफा ऐसे क्लाइंट भी होते हैं जो आपको प्लेटफॉर्म से बाहर लेके जाना चाहते हैं ताकि वो आपसे फ्री में काम करवा सकें, वो स्कैम होते हैं। तो आपने खुद ये जज करना होता है उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल से, आपको जो फील आ रही है उससे। और सबसे बड़ी बात, अगर वो आपको एडवांस पेमेंट भेजने पे राजी हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो रियल क्लाइंट है, वो स्कैम नहीं है। तो ये आपने खुद देखना होता है अपनी बातचीत करके। नो ऑर्डर प्लेस फाइवर पे कर ले। जी, किसी और को कोई सवाल? आवाज क्लियर आ रही है? अब डबल तो नहीं हो रही? क्लियर तो डबल तो नहीं हो रही आवाज अब आपको? किसी और का कोई भी सवाल?
बात मैं ये कर रहा हूं कि आफ्टर अप्लाइंग ऑल अदर फैक्टर्स वी मूव टुवर्ड्स ऑफ पेज एसईओ टू बिल्ड रेलेवेंट लिंक्स फ्रॉम अदर्स वेबसाइट्स, दूसरी वेबसाइट से टू आवर वेबसाइट, अपनी वेबसाइट तक। अब मैंने इसमें आपको कहा कि वो जो हम क्या करते हैं, लिंक्स बनाते हैं दूसरी वेबसाइट से, लेकिन जो वो लिंक्स होने चाहिए वो रेलिवेंट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे, इफ यू हैव अ क्रिकेट वेबसाइट, if you have a cricket website, you can take links from other websites on cricket, ठीक है, but not from websites on interior designing और गार्डनिंग एक्सेट्रा, ठीक है। इन चीजों से रिलेटेड हमने नहीं बनाना, क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं है हमारी अपनी वेबसाइट की, जो हम लोगों ने फिलहाल कही है क्रिकेट वेबसाइट है। तो ऑफ पेज एसईओ के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं। या ये कौन मुनीब सर भाई, यार ये करने वाली हरकत है यार, मुझे बताओ, ये इश्तहारबाजी यहाँ पे करने वाली है हरकत? आप सब बड़े हो, यहाँ पे एक क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर जो है वो ये सब करना क्या आप समझते हो मुनासिब है? कि प्लीज कॉन्टेक्ट अस एट व्हाट्सएप फॉर एडमिशन, एजुकेशनल कंसल्टेंट फॉर एमबीबीएस। हम फ्रीलांसर बना रहे हैं, आप लोगों को डॉक्टर बना रहे हो। अब तो आवाज आ रही है ना मेरे ख्याल से सब? तो ये हरकत ना करें। अब मैं आपकी इधर से ये जो कमेंट है इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे कमेंट करने वाले बनते नहीं है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं फॉरवर्ड, हम लोग कर रहे थे इसमें, मैं कह रहा था कि काफी सारी चीजें हैं। फर्स्ट we will understand this concept and then we will learn how to practically do it, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी हैं। पहले हम लोग सीखेंगे इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, फिर हम लोग उसमें ये डिसाइड करेंगे कि अब इसमें क्या क्या चीजें हम लोगों ने करनी है। तो लिंक बिल्डिंग के लिए कुछ चीजें हैं, जिसमें सबसे पहली चीज ये है कि लिंक आप जब कर रहे होते हैं तो उसके अंदर होते हैं आपके पास, अगर मैं आपको तरीके से समझाऊं तो आपने देखनी होती है आपकी वेबसाइट की रेलिवेंस, ठीक है। फिर देखना आपने होती है प्लेसमेंट, फिर देखना होता है आपने एंकर टेक्स्ट। ये चीजें जो हैं वो मैटर करती हैं, हमने इन तीनों चीजों को देखना है। तो रेलिवेंस ये होती है कि इज दी टॉपिक ऑफ द वेबसाइट and the web page relevant to the topic of the site you are building link for? Is the topic of the website जहां पे आप लिंक बना रहे हो relevant to the website you are building a link for? मिसाल के तौर पर अगर आप किसी क्लाइंट के लिए लिंक बना रहे हो, क्लाइंट की वेबसाइट के लिए लिंक बना रहे हो, तो क्या आप जिस वेबसाइट के ऊपर अभी लिंक बनाने लगे हो, क्या वो वाकयातन किसी वेबसाइट की जो वो उसमें है रेलिवेंसी है, उसका जो टॉपिक है। अगर आप, मैंने आपको मिसाल दी थी क्रिकेट की, आप मिसाल ले लो, आप गार्डनिंग से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हो, तो क्या आप किसी हेल्थ रिलेटेड वेबसाइट से उसका लिंक ले सकते हो, या ब्यूटी से रिलेटेड वेबसाइट से उसका लिंक ले सकते हो, या आप उसमें
टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वेबसाइट का लिंक ले सकते हो। आपको उसमें गार्डनिंग से रिलेटेड टॉपिक से ही रिलेटेड है, आप तो आप फ्लावर से रिलेटेड दोगे या आप प्लांट से रिलेटेड वेबसाइट से लिंक लोगे या आप गार्डनिंग और इंडोर प्लांटिंग से रिलेटेड वेबसाइट से लिंक लोगे। ये है आपकी रेलिवेंस कि जिस वेबसाइट से आप लिंक हासिल कर रहे हो क्या उसका टॉपिक रेलिवेंट है आपकी अदर वेबसाइट जिस वेबसाइट के लिए आप लिंक बना रहे हो। तो ये रेलिवेंस वाली बात समझ में आई है आप लोगों को? तो आप यस के लिए कोई सवाल है तो वो पूछ लें। हम इसमें वन बाय वन चलेंगे स्लोली ताकि आपका साथ का काम चल सके। समझ आ गई तो मुझे बताते जाएं, अगर नहीं तो उसका भी पूछते जाएं। चलो 2 बंदों को तो समझ आ गई, 3 को भी आ गई। ठीक है। दूसरा होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है वेयर is the link placed in article? Link placed in the start of the article have more value than the link placed at the end of the article. Link placed at the start of the article has तो अगर आप आर्टिकल के शुरू में कोई ऐसा लिंक आपको मिल जाता है, मिसाल के तौर पे आप इंट्रोडक्शन में या उसके सेकंड थर्ड पैराग्राफ में आपको कोई ऐसा लिंक मिल रहा है तो वो ज्यादा वैल्यू ट्रांसफर करेगा उस लिंक की निस्बत जो आर्टिकल के एंड में हो। उसकी वजह यह है कि गूगल ये देखता है कि अगर ये लिंक्स इंपॉर्टेंस का है तो इसका मतलब है कि उसको पहले मेंशन कर दिया गया, इस वजह से इंपॉर्टेंस का है। अगर वो इतनी इंपॉर्टेंस का नहीं रखता तो वो इस वजह से नीचे उसने उसको अपने आर्टिकल के एंड में मेंशन किया। तो ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है। अब जो अगली चीज है ना एंकर टेक्स्ट, वो समझने वाली है। एंकर टेक्स्ट ये होता है कि द वर्ड्स और टेक्स्ट ऑफ द लिंक, मतलब जिन अल्फाज या टेक्स्ट के ऊपर आपने लिंक लगाया है उसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इधर से आपको एक मिसाल दिखाता हूं कि हम लोग इधर लिखते हैं क्लिक हेयर, गूगल के ऊपर आप लिखो क्लिक हेयर तो आप देखोगे कि क्लिक हेयर के ऊपर जब हम जाते हैं तो अडोबी का भी जो है वो अडोबी जो कि आपकी फोटोशॉप और प्रीमियर और इलस्ट्रेटर जैसी वेबसाइट है वो भी इधर आती है। जब हम क्लिक हेयर गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो गूगल को तो क्लिक हेयर समझना चाहिए ना, गूगल को तो क्लिक हेयर ही समझना चाहिए, लेकिन उसमें अडोबी का क्या ताल्लुक है? ये देखो आप यहाँ पे हमारे सामने इधर adobe.com आ रही है, अडोबी का क्या ताल्लुक है? तो ये क्या लगता है आपको कि अडोबी इधर क्यों आ रहा होगा? क्लिक हेयर की कोई रेलिवेंस है अडोबी के साथ? adobe.com क्रिएटिव मार्केटिंग एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की कोई रेलिवेंस है इसके साथ? कैसे आ गया क्लिक हेयर गूगल? या तो गूगल बॉक्स आ गया या तो पीछे कुछ चल रहा है जिसकी वजह से गूगल उसको दिखा रहा है। तो ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से गूगल क्लिक हेयर सर्च करने पर अडोबी को दिखा रहा है?
एक जवाब है, हो सकता है कि उसमें सारा काम क्लिक बेस्ड है, मतलब उसमें क्लिक करने से काम होता है, इस वजह से आ रहा है। ये अच्छा है, कुछ होगा दया इसलिए आ रहा है। दया पता लगाओ किस लिए आ रहा है। कुछ होगा तो आ रहा है, ऑब्वियसली कुछ है तो आ रहा है, लेकिन वो कुछ क्या है वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इकरा राशिद कहती हैं कि ड्यू टू कीवर्ड आ रहा है। इधर तो कोई कीवर्ड नहीं है, अडोबी के से ताल्लुक यहाँ पे, अडोबी से ताल्लुक किस कीवर्ड का है यहाँ पे? क्लिक हेयर है, क्लिक की, ये तो क्लिक की एग्जांपल्स आ गई हैं, तो ये अडोबी का क्लिक हेयर क्यों आ रहा है? उसके आर्टिकल में क्लिक हेयर के बटन है, तो खाली आर्टिकल में क्लिक हेयर के बटन डालने से जो है वो आपको लगता है कि आ जाता होगा। हम देखते हैं इधर क्लिक हेयर के बटन कितने ज्यादा हैं। क्लिक हेयर, कोई क्लिक हेयर का बटन नहीं है। देखो मैं इधर सर्च कर रहा हूँ क्लिक हेयर, इस पूरे आर्टिकल में कोई क्लिक का हेयर का बटन नहीं है। फिर क्या वजह है? HTML लिंक है, HTML लिंक का क्या ताल्लुक है इससे? अडोबी में क्लिक हेयर का बटन होगा या फिर किसी ने लिंक में ऐड किया हुआ होगा, ठीक है। तो सही जवाब तक पहुंच पाए हैं जनाब मोहम्मद जिशान अंजुम साहिब, इनके लिए हम बहुत सारे लाइक्स के बटन दबा देते हैं, इनके लिए हम बहुत सारे लाइक्स के बटन दबा देते हैं क्योंकि सही जवाब तक पहुंच पाए हैं। चले जी, अंगूठे आपको मुबारक हो। मोहम्मद जिशान अंजुम, आपको ये अंगूठे मुबारक हो। आप बिल्कुल सही जवाब तक पहुंचे हैं। हुआ यह है कि अडोबी के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हर किसी ने लिखा होता है टू इंस्टॉल अडोबी फोटोशॉप क्लिक है, टू विजिट अडोबी वेबसाइट क्लिक है, टू डाउनलोड फोटोशॉप क्लिक है। अब ये क्लिक हेयर क्लिक हेयर क्लिक हेयर इतना ज्यादा हो गया है, क्लिक हेयर इतना ज्यादा हो गया है कि गूगल को लगा कि क्लिक हेयर का कोई ना कोई ताल्लुक हो गया अडोबी से। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एंकर टेक्स्ट आ रहा है, लिखा होता है ना कि टू, अब ये देखो, टू डाउनलोड अडोबी फोटोशॉप क्लिक हेयर, और मैं ये अडोबी की वेबसाइट का जो लिंक है इसको मैं कॉपी किया और इस डॉक्यूमेंट के अंदर यहां पे मैंने इसको लिंक लगा दिया, ऐसे करके ये अप्लाई हो गया। अब ये लिंक हो गया ब्लू। तो इस पूरे जुमले में से एंकर टेक्स्ट कौन सा है, इसका बताएं मुझे। इस पूरे जुमले में से जो भी आपको मैंने तो जुमला दिखाया है, इसमें से एंकर टेक्स्ट कितने अल्फाज हैं और वो क्या हैं, वो कमेंट सेक्शन में बताएं। कौन से इसमें है? जी, तो ये दो वर्ड्स हैं। तो गूगल को क्या लग रहा है, गूगल को क्या लग रहा है कि क्लिक हेयर का ताल्लुक किससे है? adobe.com से।
क्लिक हियर का ताल्लुक adobe.com, क्लिक हियर का ताल्लुक adobe.com। तो अगर मैं एंकर टेक्स्ट Adobe Photoshop के ऊपर लगाता, Adobe Photoshop के ऊपर मैं ये लिंक लगाता, तो अब इन दोनों में से कौन सा एंकर टेक्स्ट बेहतर है? मैं इसको हटा देता हूं। टू डाउनलोड Adobe Photoshop, ठीक है, इसको मैंने कर दिया डिलीट। तो कौन सा एंकर टेक्स्ट ज्यादा रेलिवेंट है? कौन सा एंकर टेक्स्ट ज्यादा रेलिवेंट है? क्लिक हियर या Adobe Photoshop? क्लिक हियर या Adobe Photoshop? ऑब्वियसली Adobe Photoshop। ऑब्वियसली क्या है, कौन सा रेलिवेंट है ज्यादा? Adobe Photoshop। तो दिस इज एंकर टेक्स्ट कि जिन वर्ड्स के ऊपर आपका लिंक लगा हुआ है वो एंकर टेक्स्ट है। तो एंकर टेक्स्ट की वैल्यू क्या होती है? एंकर टेक्स्ट की वैल्यू ये होती है, गूगल को बताता है कि ये लिंक किस हवाले से है। तो अगर आपका लिंक इस हवाले से हुआ, मतलब उस लिंक के ऊपर ऐसे अल्फाज हुए जो आपके हवाले से नहीं है, तो आप उन अल्फाजों के लिए भी रैंक करना शुरू कर दो। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। आप लिखो हराम खोर कंट्री, इंडिया। हराम खोर कंट्री लिखोगे तो आपके सामने आ जाएगा इंडिया, ठीक है। अब इसका मतलब नहीं है गूगल ने इंडियन अवाम का सर्वे किया और पता चला वहां पे ज्यादा हरामखोर लोग रहते हैं तो गूगल ने कहा ये हरामखोर कंट्री है। ऐसा नहीं है। इसलिए हुआ क्या है कि पाकिस्तानी लोगों ने ऐसे लिंक्स बनाए हैं जिसके हरामखोर कंट्री के ऊपर इंडिया 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 का जो है ना, उन्होंने वो उसको ताल्लुक जोड़ा है। तो गूगल को लगा हरामखोर कंट्री जो है वो इंडिया से ताल्लुक रखती है। इसका मैं आपको दिखाऊं और मैं आपको बताता हूं कि स्टूपिडेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड, तो आप देखोगे नरेंद्र मोदी आ गया। नरेंद्र मोदी को दुनिया भर का स्टूपिडेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहा गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी वाकईतन किसी आईक्यू लेवल में इतना स्टूपिड निकला है कि गूगल ने उसको स्टूपिडेस्ट किया। इसका मतलब ये कि एससीओ ऐसी की गई है कि वो आ गया है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो मैं आपको कहूं कि बेस्ट टॉयलेट पेपर इन वर्ल्ड, तो अब आप देखो, अब आप कहोगे कि सारे पाकिस्तान, अब ये आ गया पाकिस्तानी फ्लैग। तो इंडियन लोगों ने क्या किया कि पाकिस्तानी झंडा जो है वो बेस्ट टॉयलेट पेपर इन वर्ल्ड है। जब हम लोगों ने हरामखोर कंट्री उनके साथ किया तो उन्होंने बेस्ट टॉयलेट पेपर इन वर्ल्ड वाला हमारे साथ कर दिया। तो यहाँ पे ये चल रहा है एंकर टेक्स्ट वॉर। ये आपका जो है वो जंग है, साइबर जंग, ठीक है। जी वो हंसने और बोलने की आवाज आ रही है क्योंकि इस वक्त मेरे साथ रूम में मेरा भांजा भी है जिसके हंसने और बोलने की आवाज आपको आ रही है। तो ये जो है ना बेस्ट टॉयलेट पेपर, अब देखो आप पाकिस्तानी झंडे आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या पाकिस्तानी झंडा वाकई कोई ऐसा कपड़ा रखता है या कोई ऐसी चीज रखता है जो बेस्ट टॉयलेट पेपर उसको बनाती है? ऑब्वियसली नहीं। ये बेस्ट टॉयलेट पेपर के साथ उन लोगों ने लिंक कर दिया है थ्रू एंकर टेक्स्ट एंड अदर एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि ये इस तरह से आ गया। अब मैं अगर आपको मिसाल दूं, हमारा है कि वो आता है कि कूलेस्ट ड्यूड इन पाकिस्तान, कूलेस्ट ड्यूड इन पाकिस्तान, तो एक बंदा है मोमिक, वो आता है। कूलेस्ट ड्यूड इन पाकिस्तान एक बंदा है मोमिक, वो आता है। ये एक मार्केटर है पाकिस्तानी जो कि एसईओ भी करता है और वेबसाइट्स भी बनाता है। तो ये गेम समझ में आ रही है अब आप लोगों को कि एंकर टेक्स्ट किस तरह से रेलिवेंट है? अब कूलेस्ट ड्यूड इन पाकिस्तान के ऊपर इसने मोमिक की, कूलेस्ट ड्यूड इन पाकिस्तान के ऊपर जो है इसने momic.com की जो है वो बनाई हुई है, लिंक किया हुआ है इसने 10-15 जगह पे कूलेस्ट ड्यूड इन पाकिस्तान के ऊपर जो है अपनी वेबसाइट को लिंक कर दिया। तो गूगल ने कूलेस्ट ड्यूड इन पाकिस्तान और momic.com को एक लिंक बना लिया, ठीक है। तो ये है एसईओ का तरीका।
तो अगर हम कूलेस्ट गाय इन पाकिस्तान लिखें तो कौन आता है? कूलेस्ट गाय इन पाकिस्तान। तो ये दूसरे लोग आ रहे हैं अभी, मैंगोबाज वगैरह ने जो वेबसाइट पे लिखी है, क्योंकि इसने जो ऑप्टिमाइज किया वो कूलेस्ट ड्यूड इन पाकिस्तान के हवाले से ऑप्टिमाइज किया। तो ये है एंकर टेक्स्ट की रेलिवेंसी और उससे रिलेटेड जो सर्च रैंक कर रहे होते हैं वो। तो आपको क्या ये बात समझ में आई है? तो मुझे बताते जाए, अगर समझ नहीं आई तो इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो तो वो पूछ लें। कोई सवाल नहीं तो आप मुझे बताते जाएं कि समझ आ गई है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चलो, गुड है। तो ये तो आपको समझ में आ गई। अब इसमें हम लोग जब ये तीनों चीजें हमने समझ ली, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, आती हैं आपके पास टाइप्स ऑफ लिंक। टाइप्स ऑफ लिंक, टाइप्स ऑफ लिंक होते हैं डू फॉलो, और एक कहते हैं नो फॉलो। डू फॉलो लिंक्स, लिंक्स दैट ट्रांसफर्स द पावर टू अनदर वेबसाइट। ठीक है? और डू फॉलो लिंक्स ये होते हैं लिंक्स दैट डू नॉट ट्रांसफर्स the power or authority to another website but only mentions it। ये समझ आई आप लोगों को? शायद बहुत सारे लोगों को समझ ना आई हो। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूं एक देसी एग्जांपल से। मिसाल के तौर पर एक बंदा है और वो अपने दोस्त से बात कर रहा है कि यार मैं ना, जैसे की बात है कि दोस्त से कोई ऐसा मशवरा लेता नहीं, वो मशवरा लेता है कि मैंने जो है वो दही लेनी है, तो दही कहां से लूं? तो एक बंदा कहता है कि यार वो दूसरे गली में जो है ना, मैंने एक दुकान देखी थी दही की थी, उससे जाके देख लो। उसने क्या कहा, मैंने दूसरी गली में गली गली के अंदर जो है वो दही की दुकान देखी थी, तो वो उसमें जाके देख लो। अब उसने क्या किया, सिर्फ उसने मेंशन किया उस दही की दुकान को। उसने ये जाके नहीं कहा कि यार उसकी दही बहुत अच्छी होती है, मैं भी लेता हूँ। उसने ये जाके नहीं कहा कि दही वाकईतन मैंने ली थी, बड़ी जबरदस्त थी। या उसने ये नहीं कहा कि लाजमी उसी से लेना, उसके पीछे जो दुकान है उससे नहीं लेना। उसने सिर्फ मेंशन किया कि दूसरी गली में दुकान है, जाके ले लो। तो इस तरह के मेंशन को हम बोलते हैं नो फॉलोइंग। मतलब अब वो जाके उस बंदा, उसका जो दोस्त है, उससे जाके जब दही खरीदेगा, तो उसमें उसको कोई भी अगर दही खट्टी निकल आती है, या वो कम तोलता है, या वो खराब निकलती है, तो वो अपने दोस्त को जाके ये नहीं कह सकता कि यार तूने मुझे दही की दुकान बताई थी और वो देख मेरा तो ये नुकसान हो गया, 50 रुपए मेरे जाया हो गए, 100 रुपए मैंने दही ली थी वो जाया हो गए। क्योंकि उसके दोस्त ने सिर्फ और सिर्फ मेंशन किया था यार वो देख लेना जाके, वो उधर दुकान देखी थी मैंने। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर उसका दोस्त ये कहता कि यार वो वाली जो दुकान है हम सारे उधर से दही लेते हैं, मैं बल्कि अपने बच्चों को वसीयत करके जाऊंगा कि तुमने जब भी जिंदगी में दही लेनी है तो उसी दुकानदार से जाके दही लेनी है, उसके अलावा किसी और दुकानदार से दही नहीं लेनी, नहीं तो तुम अपने मुर्दे, मतलब मरे हुए बाप की रूह को जो है वो तकलीफ पहुंचाओगे। और उसकी दही बेस्ट होती है, सिर्फ उसी से दही लेना जाके। तो अब क्या होगा, ये जो उस बंदा, इसका दोस्त जो है उससे जाके दही लेगा, ये है डू फॉलो लिंक।
कि इस बंदे ने ना सिर्फ उसकी दही की दुकान को मेंशन किया है, लिंक किया है, बल्कि इतनी जिम्मेदारी और ट्रस्ट के साथ मेंशन किया है कि उस बंदे का जो ट्रस्ट था, उस दोस्त का जो अपने दोस्त पे ट्रस्ट था, वो ट्रांसफर हुआ उस दही की दुकान पर भी। तो अब उसको जाके वहां से कोई चेक करने की भी जरूरत नहीं होगी, वो कहेगा हाँ यार मेरे दोस्त ने कही है, वो खुद लेता है तो अच्छी ही होगी। तो इस तरह के लिंक को बोलते हैं हम डू फॉलो लिंक, जहां पे उसकी अपनी पावर और अथॉरिटी दूसरे जिसको लिंक हो रहा है उसको ट्रांसफर भी हुई है। तो ये समझ में आई है अब कुछ चीज के, जब किसी के दही लेने जाते हैं तो वो अगर ऐसा कहे कि मैं अपने बच्चों को भी वसीयत करूंगा कि इधर से जाके दही लेनी है, तो वो जो है वो डू फॉलो होगा। अगर वो कहते हैं यार जाके देख लेना, मैंने देखी थी दही की दुकान, तो वो नो फॉलो होगा। इस मिसाल से कुछ क्लैरिटी मिली है आपको? यार इसकी दूसरी मिसाल समझो कि आप मुझसे पूछते हो कि सर ये जो टूल, मिसाल के तौर पे कीवर्ड रिसर्च के लिए कौन सा टूल बेहतर है। आप मुझसे पूछते हो कीवर्ड रिसर्च के लिए कौन सा टूल बेहतर है, तो एक जवाब है, मैं आपको कहता हूं कि ये 5 टूल है। एएचएफ है, मोज है, सेमरश है, केडब्ल्यू फाइंडर है, उबर सजेस्ट है, गूगल सर्च कंसोल है, इनमें से आप देख लेना। तो मैंने 5-6 टूल्स के आपके सामने नाम ले लिए। ये क्या कहलाया आपके सामने? नो फॉलो लिंक। आप किसी भी टूल को जाके देखोगे तो आप ये नहीं कह सकते वो कैसा निकला कैसा निकला, मैं कहूंगा कि देख लेना। मैंने कहा था देख लेना, अब आप खुद एक्सप्लोर करो, मैं सिर्फ मेंशन कर दूं। दूसरी दूसरे आप पूछते हो कि सर कीवर्ड रिसर्च के लिए कौन सा टूल है, तो मैं आपको कहता हूँ कि यार ahrefs.com जो है वो बेहतरीन टूल है। ahrefs.com मैं भी यूज करता हूँ, आप भी यूज करो, वो बेहतरीन है, ऑप्शन है अभी फिलहाल सब ऑप्शंस अवेलेबल में से। तो अब आप जाके ahrefs यूज करते हो और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ साथ आते हो, तो मैं कहूंगा हाँ इसको आप इस तरह से कर लो, इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर लो, ये हो गया अभी थोड़ी देर रुक के कर लेना, थोड़ा सा बग आ गया है। अब मैं आपको उसको गाइड भी करूंगा, थोड़ी सी जिम्मेदारी भी लूंगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने आपको सिर्फ वाहिद वही टूल रिकमेंड किया था। तो ये जो पहले वाला था मेरा तरीका, जैसे मैंने 5 टूल कर दिए, तो वो क्या होगा? नो फॉलो लिंक। और दूसरा क्या होगा? डू फॉलो लिंक। ये बात समझ में आ गई है अब दोनों एग्जांपल्स के बाद? नो फॉलो और डू फॉलो लिंक की। तो हमारी वेबसाइट के लिए डू फॉलो लिंक्स आर आईडी, ठीक है। डू फॉलो लिंक्स आर आइडियल theme. Therefore, we will be making no follow links at all. They do benefit us, but not as much as do follow links. ठीक है। हम लोगों ने बनाने का तरीका सीखना है, तो सीखने के लिए हम लोग नो फॉलो से शुरू करेंगे और फिर हम लोग डू फॉलो का भी देखेंगे कि उसके क्या तरीके होते हैं। नो फॉलो का मतलब ये नहीं है कि वो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं देता। आपने जिन एग्जांपल्स में देखा, आप उन टूल्स को अभी भी यूज करने गए। अगर हम दही वाले एग्जांपल की बात करें तो वो दही बंदा खरीद रहे अभी भी उससे गया क्योंकि उसको रिकमेंडेशन मिली थी, तो उसके पास कोई कस्टमर गया। अब उसके बाद उसकी अपनी कंटेंट की क्वालिटी और बाकी सारी चीजें कितनी है वो डिपेंड करेंगी कि वो जो कस्टमर उसके पास गया वो कितनी देर उसका रिटेन रहता है। तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप जो है वो अपना इस चीज को खत्म कर दें कि डू नो फॉलो लिंक बिल्कुल ही नहीं लेना। लेकिन जो भी आपको मिलेगा वो आप करेंगे। आपकी जो डू फॉलो लिंक प्रैक्टिस है वो मुश्किल है, थोड़ी देर से ऑब्टेन होता है, बाकी आप नो फॉलो लिंक जो है वो ऑब्टेन करेंगे। हाँ, अभी अच्छा सवाल है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये लिंक जो है ये डू फॉलो है या नो फॉलो है।
तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि यहाँ पे फॉर नो फॉलो लिंक के ऊपर कोड लगा होता है जिसकी निशानी है, उस पर लिखा होता है रेल इक्वल टू नो। ये कोड जो होता है, ये कोड आपका हर लिंक के ऊपर लगा होता है। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूं कि हम इधर लिखते हैं क्लिक हेयर के ऊपर हम जाते हैं और कोई लिंक हम क्लिक हेयर के ऊपर या हम लोग हैं अभी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही वो। अब देखो ये वेबसाइट है, इसके ऊपर बहुत सारे लिंक्स लगे होंगे, लिंक के ऊपर जाते इसने लगाया। अभी कोई ऐसा एक्सटर्नल लिंक नहीं मिल रहा मुझे। हाँ अभी कमेंट्स आ गए हैं ना, कमेंट्स के ऊपर लिंक्स आ गए। तो अब मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया और इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर गया मैं, तो आप देखोगे मेरे सामने इसका कोड आ गया। तो आप देख रहे हो इस कोड के ऊपर लिखा हुआ है रेल इक्वल टू नो फॉलो। ये आपको अगर कोड नजर आ रहा हुआ तो इसके ऊपर ये लिखा हुआ है रेल इक्वल टू नो फॉलो। ये यहाँ पे इस वाले हिस्से में ये जो ब्लू हुआ है, मैं इधर आपको शायद जूम करके दिखाऊं तो बेहतर नजर आए। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम नीचे करेंगे। तो अब आप ये देखो ये लिखा हुआ ए यानी लिंक रेल इज इक्वल टू नो फॉलो, फिर उसके आगे वो लिंक आ रहा है स्मैशिंग मैगजीन का, ये कहलाता है नो फॉलो। अगर तो ये कोड मौजूद है तो आपका जो लिंक है वो नो फॉलो है ये वाला। अगर ये कोड मौजूद नहीं है तो आपका लिंक जो है बाय डिफॉल्ट डू फॉलो लिंक है। ये मैंने चेक कैसे किया, ये मैंने उस लिंक के ऊपर राइट क्लिक किया, जो नीचे लास्ट ऑप्शन आती है ब्राउजर के अंदर इंस्पेक्ट की, उसके ऊपर मैं गया और फिर मैंने इस कोड को देखा। तो यहाँ पे मेरे पास ये इंस्पेक्ट एलिमेंट बोलते हैं इसको, कंट्रोल शिफ्ट और आई से आपके सामने आ जाता है। अदरवाइज राइट क्लिक करके आप इस पे नीचे आ जाएं तो ये उसका उस जिस चीज के ऊपर आप क्लिक करते हैं उसका कोड दिखा देता है। ठीक है ना, तो ये इसने इसका कोड दिखाया है। तो ये क्या है, ये रेल इज इक्वल टू नो फॉलो है। ये मतलब इसको इस वेबसाइट के ऊपर लिंक तो दे रहा है लेकिन अथॉरिटी ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर रहा है, जस्ट मेंशन कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल है नो फॉलो लिंक। अगर ये आपके सामने हुआ तो आपका ये नो फॉलो है, अगर ये नहीं हुआ तो ये आपका डू फॉलो है। अब ये कोड वाला जो चेक करने वाला तरीका था, ये समझ में आया आपको? सवाल ये क्लियर हुआ है कि ये कैसे पता चलेगा इसका डिफरेंस जो है? जरा खासतौर पे आज क्योंकि आपका सवाल था और बाकी स्टूडेंट्स भी, कि ये क्लियर हुई है चीज आपको कि नहीं? चलो गुड है, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये देखना है कि हाउ टू मेक लिंक्स। हम लोगों ने ये देखना है कि जनाब हाउ टू मेक लिंक्स। तो इसके बहुत ज्यादा तरीके हैं, इनमें से हम कुछ आज देखेंगे, बाकी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे। नंबर 1 है कमेंट, बल्कि इससे भी, हाँ बल्कि मैं आपको इधर इधर से शुरू करता हूँ क्योंकि इसको मैंने अभी अभी एग्जांपल भी दिखाई है। वी find various relevant websites that allows comments on the post. Then we make original, unique and relevant comments with our link in the section. ये इसका तरीका है। ठीक है,
इसका तरीका ये है कि हम लोग ऐसी वेबसाइट ढूंढते हैं जो कि अलाउ करती हैं कमेंट्स करना। जैसे अभी आपने देखा कि हम लोग एक वेबसाइट के ऊपर गए थे तो उसके कमेंट सेक्शन से लिंक निकाला था, और फिर जब हम उनको मिल जाती हैं तब उसके ऊपर ओरिजिनल, यूनिक और रेलिवेंट कमेंट्स करते हैं ताकि हम डिस्कशन में ज्यादा अच्छा हिस्सा लें और अपना लिंक जो है सेक्शन में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर नीश इज योगा, ठीक है, then you will find websites that allow comments and talk on yoga related things. Then you will make comments on those websites. ये आपका तरीका है। How to find relevant websites? उसका तरीका ये है, आप गूगल पे टाइप इन गूगल क्या, अपना नीश, ठीक है, नीश कीवर्ड, उसके आगे आप लिख दोगे ऐड अ कमेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, मैं लिखूंगा योगा, मेरा वो नीश कीवर्ड आगे मैं लिखूंगा ऐड अ कमेंट। तो अब गूगल के ऊपर जब मैं लिखूंगा तो गूगल क्या करेगा, ऐसी तमाम वेबसाइट जो योगा से रिलेटेड हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ है ऐड अ कमेंट, तो वो वेबसाइट्स मुझे लिस्ट कर देगा। मैं ये चीज जो है वो गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ, यहां से कॉपी, और मैंने ये गूगल के ऊपर पेस्ट एंड सर्च कर दिया। तो अब देखो मेरे पास ये काफी सारी वेबसाइट्स आई हैं जो कि योगा के ऊपर बात करती हैं लेकिन साथ साथ कमेंट भी अलाउ करती हैं। जैसे ये है hudabeauty.com, ठीक है, या आप इधर इसको चेंज कर दें, आप इधर लिख दें लीव अ रिप्लाई, तो उससे भी आपको ऐसी वेबसाइट आएंगी। जैसे हमें मिल गया नमस्ते योगा, lovemeditating.com, ठीक है, trainride.com, ब्लू ओसा आ गया है, द माइंडेड इंस्टीट्यूट आ गया है, योगा वाइन ट्रेवल इसका आ गया है, 5 कीज योगा ये आ गया है। अब ये सारी चीजें, अब जब हमें ये वेबसाइट मिल गई, वेबसाइट किस तरह मिली, इसके जरिए, और साथ हम कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं लीव अ रिप्लाई वाला, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सर्च किया गूगल के ऊपर लीव अ रिप्लाई। अब ये सारी वेबसाइट यहाँ पे, ये एक, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये जो नमस्ते योगा वाली है, हम इसके ऊपर आए। अब आप देखो ये एक पूरा का पूरा आर्टिकल है, इसने क्या दिए हुए, योगा स्टाइल्स दिए हुए हैं, और इसके ऊपर 21 कमेंट्स आए हुए हैं। इसके ऊपर क्या आए हुए हैं, 21 कमेंट्स। अब इसने मुख्तलिफ योगा स्टाइल्स बात की हैं, योगा स्टाइल्स के ऊपर बात की है, योगा पोजेस के ऊपर बात की है, ठीक है। तो ये नीचे जो आ रही हैं, ये उससे नीचे आ रही हैं रिलेटेड कमेंट्स, ये उससे रिलेटेड आ रहे हैं नीचे कमेंट्स। थैंक्स फॉर शेयरिंग, वेरी नाइस पोस्ट, इट इज हेल्पफुल, ये सारी की सारी कमेंट्स आ रही हैं। जब हम इसके नीचे जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है लीव अ रिप्लाई। ये वो चीज थी जिसके जरिए गूगल ने वहां से निकाला कि ये लीव अ रिप्लाई योगा रिलेटेड वेबसाइट है, और लीव अ रिप्लाई उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो गूगल ने ये निकाल लिया। और ये नीचे सेक्शन बना हुआ है कमेंट करने का, नीचे सेक्शन बना हुआ है कमेंट करने का। तो ये वेबसाइट कैसे निकालनी है, ये समझ में आई है आपको? तो अब अपने नीश से, जो आपका भी नीश है, जो अभी आप लोगों ने ब्लॉगिंग के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, या जो आप लोगों ने ध्यान में रखा हुआ है कभी, ये जो आपको इंटरेस्ट के टॉपिक है, उससे रिलेटेड अभी जरा क्लास के दौरान ही गूगल पे सर्च करें और मुझे बताएं कि आपको इसी तरह रेलिवेंट वेबसाइट मिली है या नहीं मिली। थोड़ी सी प्रैक्टिकल क्लास बनाते हैं ना, आपको इस तरह रेलिवेंट वेबसाइट्स मिली हैं या नहीं मिली। बतलाओ जरा मेरे को चेक करके।
2 मिनट है आपके पास। 11:57 हो रहे हैं। 11:59 पे मैं आपसे पूछूंगा कि आपको वेबसाइट्स मिली हैं अपने नीच से रिलेटेड, जिसके ऊपर इसी तरह लीव और रिप्लाई वाली ऑप्शन आ रही है कि नहीं आ रही। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। अब इधर सिर्फ एक स्टूडेंट ने ऑन आवाज ने कहा कि मिल गई। पाकिस्तान चीमा भी कहती हैं मिल रही हैं, रिदा फातिमा भी कहती हैं जी सर मिल गई है। बाकी 3 स्टूडेंट्स हो गए। 11:59। रबिया अब्दुल सत्तार कहती हैं मुझे भी मिल गई। रुमान जी सर मुझे भी मिल गई। ज़फ़र जमाल शाहजादी को भी मिल गई। ममूना को भी मिल गई। ममूना असलम को। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी तक ना मिली हो? मारिया असलम मिल गई। इरफान इकबाल को भी मिल गई। अक्सा असलम भी मिल रही हैं। ठीक है, अब आपको ये कमेंट्स की वेबसाइट मिल गई। जैसे हमारे सामने हुदा ब्यूटी है, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ इन्होंने भी इसी तरह योगा स्टाइल, और हम नीचे आते हैं इनके सेक्शन में। बस पोस्ट कमेंट का सेक्शन, इसी तरह ये एड्रेस और ये पोस्ट सेक्शन हमारे पास यहाँ पे आ गया। हम तीसरी वेबसाइट पे जाते हैं, द मेडिटेट, और नीचे आते हैं हम। क्लिक हेयर टू लीव, ठीक है। नीचे यहाँ अप्लाई वाला आ रहा है, शेयर योर थॉट्स, नेम, ईमेल, वेबसाइट, इंस्टीट्यूट। तो अब देखो हमारी सारी की सारी कमेंट करने की इजाजत देगी। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसके ऊपर आना है कि यू मेक ओरिजिनल, यूनिक एंड रेलिवेंट कमेंट्स। ओरिजिनल, यूनिक एंड रेलिवेंट कमेंट। तो हम लोगों ने इस आर्टिकल को एक तरीके का पढ़ना है, एक तरीके का स्किम करना है। जैसे 5 टिप्स फॉर चूजिंग अ योगा स्टूडियो व्हाइल ट्रैवलिंग, इट्स इजियर देन यू थिंक। इसने ये योगा स्टूडियो के बारे में बताया। तो टेक एडवांटेज ऑफ न्यू स्टूडेंट ऑफर्स एंड कम्युनिटी क्लासेस, check out the class schedule and what yoga styles the studio offers, does the studio have amenities you need। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो आ गई। हम लोगों ने क्या करना है, इसी आर्टिकल से रिलेटेड एक कोई पॉइंट लेना है, इसी आर्टिकल से रिलेटेड। जैसे इसने कहा हुआ है, अगर हम ऊपर जाएं, ये बल्कि नीचे है वो, टेक एडवांटेज ऑफ न्यू स्टूडेंट ऑफर्स एंड कम्युनिटी क्लासेस। मैं इसको पढ़ता हूँ। Most studio offers discounted introductory rates for new students, either for a services or for a set of time. These deals are steals and well worth it. Some studios like Satori Yoga and Francisco have community classes at a lower price during non-peak times. Those may
वर्क वेल विद योर ट्रैवल स्केड्यूल्स। अब मैं इस लिंक को इंस्पेक्ट कर रहा हूं और देख रहा हूँ नो फॉलो के डू फॉलो है। तो आप मुझे बताएं ये लिंक नो फॉलो है या डू फॉलो है? ये लिंक का कोड आपके सामने है, मुझे इसको देख के बताओ कि ये लिंक नो फॉलो है या डू फॉलो है, और इसका एंकर टेक्स्ट क्या है? ये लिंक नो फॉलो है या डू फॉलो है, और इसका एंकर टेक्स्ट क्या है? डू फॉलो, नो फॉलो, या इसका हाँ, आज मैं एंगेजिंग क्लास रखना चाह रहा हूँ ताकि बीच बीच में आपकी नींदें ना आए। न्यू कॉन्सेप्ट से तो हम इस तरह आएंगे। डू फॉलो क्यों है ये? डू फॉलो आप लोग कह रहे हो, डू फॉलो क्यों है ये? कैसे पता चला कि ये डू फॉलो है? कैसे पता चला कि ये डू फॉलो है? और इसका एंकर टेक्स्ट क्या है? इसका एंकर टेक्स्ट क्या है यहाँ पे? कोड नहीं है इसके अंदर। गुड, कोड इसके अंदर नहीं है। तो और तो फिर अब इसका एंकर टेक्स्ट क्या हुआ? एंकर टेक्स्ट इसका क्या हुआ इसमें? सतोरी योगा एंकर टेक्स्ट है, सतोरी योगा। ठीक है, सतोरी योगा एंकर टेक्स्ट इस वजह से है कि सिर्फ उसी पे लिंक लगा हुआ है। अब सतोरी योगा इन सैन फ्रांसिस्को अगर लिंक लगा होता तो फिर एंकर टेक्स्ट इसका ये पूरा जुमला होता। तो दिस इज एंकर टेक्स्ट। ठीक है, तो अब ये हमारे सामने आया है। ये अब हम लोग दोबारा करते हैं अपने कमेंट्स वाले में। ये हमने पढ़ ली, तो मैं इसको लिखता हूं कि यहाँ पे अब मैं कमेंट दे रहा हूं, ओरिजिनल, यूनिक एंड रेलिवेंट। थैंक यू फॉर शेयरिंग द टिप number 2. It's really easy to join classes on offers because it does not cost you much money, बल्कि cost you much, and you can check things out as well. ठीक है, अब अब जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट बनाई, और अब मैंने क्या किया, इस कमेंट को मजीद जेन्युइन और रेलेवेंट बनाने के लिए जो है वो रिप्लाई एक और करता हूं। इज देयर अ वे टू फाइंड स्पेसिफिकली सच योगा स्टूडियोज थ्रू गूगल दैट ऑफर्स फ्री और कम्प्लीमेंट्री क्लासेस? ठीक है, अब मैं से एक सवाल भी पूछ रहा हूं कि क्या योगा, इस तरह के योगा स्टूडियोज जुड़ने का कोई गूगल पे तरीका है जो फ्री और कम्प्लीमेंट्री क्लासेस दे रहा है? अब मैंने ये कमेंट कर दिया जो कि रेलिवेंट भी है। रेलिवेंट किससे? योगा से। यूनिक भी है और ओरिजिनल भी है। तो मैंने इस कमेंट को क्या किया, नेम को, अब यहाँ पे मैं नेम दूंगा अपना। अच्छा, जो आप नेम दोगे वो नेम आपका बनेगा वेबसाइट का एंकर टेक्स्ट। यहाँ पे नेम, ईमेल और वेबसाइट की ऑप्शन है ना। जो आप नेम दोगे वो बनेगा एंकर टेक्स्ट। जैसे अब मैं आपको एक मिसाल दूं, यहाँ पे इस बंदे का नाम है फ्लो, या इस बंदे का नाम है मोइरा ब्लाइट या ग्लोरिया डस्ट।
अब ये ग्लोरिया डस्ट ने अगर ईमेल दी होती, ये 3 साल पहले इसने कमेंट की हुई है, अगर ग्लोरिया डस्ट ने ईमेल दी होती, सॉरी अपना लिंक दिया होता, तो ग्लोरिया डस्ट को इधर जो है लिंक ना ब्लू आया होता, जैसे इसका ये कलर आया हुआ ना ऑरेंजिश, वैसा कलर आया होता क्योंकि वो लिंक्ड होता। तो उसका एंकर टेक्स्ट क्या बन जाता, ग्लोरिया डस्ट। तो यहाँ पे अब हमने अपना कीवर्ड तो लगा नहीं सकते एंकर टेक्स्ट में, ठीक है ना। तो हम इधर अपना नाम देंगे, वो नाम देंगे अपना पेन नेम, पेन नेम, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ एडवर्ड भुट्टो, ये हमारा पेन नेम है, एडवर्ड भी है भुट्टो भी है, ठीक है। और हम इधर लगा देते हैं एडवर्ड, इसकी ईमेल दे देते हैं एडवर्ड भुट्टो एट अभी जिंदा है .com, ठीक है। ये भी हमारा हो गया एडवर्ड भुट्टो अभी जिंदा है .com के ऊपर हम लोगों ने लिंक लगा दिया, ईमेल एड्रेस दे दी। अब ये ईमेल एड्रेस भी चली गई। अब यहाँ पे हम लोगों ने वेबसाइट का लिंक देना है, तो मिसाल के तौर पे हमारी वेबसाइट है भुट्टोयोगा.com। अब भुट्टोयोगा.com जो है ये हमारी वेबसाइट है मिसाल के तौर पे। तो भुट्टोयोगा.com को यहाँ से हम लोगों ने उसका जो लिंक है वो वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने दे दिया, जैसे ये जो लिंक है ये हमने यहाँ पे दे दिया। तो ये हमारी चीजें हो गई, एक हमारा नेम जो कि हमारा पेन नेम, दूसरा हमारा ईमेल एड्रेस, तीसरा हमारा वेबसाइट। अच्छा अभी तो जो है ये मैं आपको खुद ब खुद दे रहा हूं, मतलब एक मजाहिया तौर पे आपको दे रहा हूं चीजें, आपको मजाहिया तौर पे चीजें दे रहा हूं, लेकिन जब आप अपने कमेंट्स बना रहे होगे अपने वेबसाइट के लिए या क्लाइंट के लिए, तब आप इधर ओरिजिनल ईमेल एड्रेस यूज करोगे और उसका वेबसाइट यूज करोगे, चाहे आप पेन नेम कोई भी रख लो। तो अब मैंने ये सारी चीजें करके मैंने करना है किस चीज के ऊपर, पोस्ट कमेंट के ऊपर लिंक क्लिक। जब मैं पोस्ट कमेंट के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये वेबसाइट पे ऊपर वो कहता है आपका कमेंट जो है वो एक पहले ऑलरेडी जमा हो गया था, लेकिन अब मैं नीचे आता हूं तो मेरा कहीं पे लिंक, मेरा कहीं पे जो है वो मुझे मिल नहीं रहा कमेंट। मेरा कमेंट कहीं पे मुझे मिल नहीं रहा है, मेरा कमेंट मुझे कहीं पे क्यों नहीं मिल रहा है, वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि एडवर्ड भुट्टो की तरफ से योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन, ऊपर वाला भी योर कमेंट मॉडरेशन इज अवेटिंग मॉडरेशन आया है, तो इसका मतलब है कि अभी इस वेबसाइट का जो मॉडरेटर है, इसका जो एडमिन है, उसने हमारा कमेंट आके अप्रूव करना है, तो वो यहाँ पे नजर आएगा। तो अगर तो वो एक सिंपल सा स्पैमी कमेंट पड़ा होता कि हाय गुड वर्क थैंक यू प्लीज लाइक माय पेज एज वेल, ऐसा कोई कमेंट पड़ा, कोई एडमिन उसको कभी अप्रूव करता उसको। अब समझ में आई है इसकी कि हम लोगों ने ओरिजिनल यूनिक और रेलेवेंट कमेंट्स क्यों बनाने हैं, ताकि जब कोई हमारा एडमिन हमारा आर्टिकल हमारे कमेंट्स को पढ़े तो उसके यार वाकई इसने कमेंट ही किया है और रात साथ लिंक ऐसे ही लगा दिया, ना कि उसको ये लगे कि इसने लिंक लगाने के लिए कमेंट किया। तो हम लोगों ने इस वजह से यूनिक और रेलिवेंट कमेंट करना है जो आर्टिकल से रिलेटेड हो। तो ये हम लोगों ने जो है वो कमेंट किए। अब आप देखो कि एडवर्ड भुट्टो के ऊपर जब मैं अपनी वेबसाइट का अपना माउस लेके जाता हूं तो एडवर्ड भुट्टो एक लिंक की तरफ लेके जाता है, नीचे आता है भुट्टो योगा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे लेके जा रहा है भुट्टोयोगा.com पे, लेकिन चूंकि भुट्टोयोगा.com एग्जिस्ट ही नहीं करती, भुट्टो योगा एग्जिस्ट नहीं करती, तो इधर द साइट कैन बी रीच। तो इस तरह से हमारा एक कमेंट बन गया है, लेकिन फिलहाल अप्रूव नहीं हुआ है, फिलहाल अप्रूव नहीं हुआ है। तो वो इस तरह से, लेकिन हमारा अब चांसेस हैं कि वो अप्रूव हो जाएगा क्योंकि हमने ओरिजिनल दिया है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई है तरीका बनाने का?
ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने कमेंट्स बनाने हैं। आप सबको समझ में आ गई, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं। इस तरह से हम लोगों ने कमेंट्स बनाने हैं। तो हम लोगों को चांसेस हैं कि हमें भी कोई लिंक इधर से मिल जाए। तो सिमिलर अब हमारे पास ये एक वेबसाइट आ गई है जिसका हम लोगों ने करना है काम। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक एक्सेल शीट बनानी है जब भी आप कमेंट्स बना रहे हो। चूंकि ये एक लॉन्ग टर्म काम है, दिन में ही सारे नहीं बना लिया हमने, हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता बनाने। मैं देखता हूं कि इस लैपटॉप के अंदर एक्सेल इंस्टॉल्ड है या नहीं है। एक्सेल इंस्टॉल नहीं है, तो मैं गूगल ड्राइव के ऊपर जाता हूं और मैं इधर से एक न्यू फाइल बनाता हूं, स्प्रेडशीट। आपने एक स्प्रेडशीट बनानी है, एक्सेल फाइल बना लें जिसके ऊपर आपने ये कॉलम्स बनाने हैं। जब भी आप बैकलिंकिंग कर रहे हो तो ये आपका इस तरह से ऑर्गेनाइज काम होना चाहिए, जिस तरह से भी मैं आपको दिखाने लगा हूं। ठीक है, आप इसको कमेंट लिखोगे यहां पे, अभी इसको पूरा लोड होने दो। ठीक है, इधर आप इसका नाम लिखोगे कि भुट्टो yoga.com कमेंट बैकलिंक्स। ठीक है, ये इस वेबसाइट का बैकलिंक के लिए स्प्रेडशीट है। तो यहां पे आप लिखोगे लिंक ऑफ द कमेंट, जहां पे आपने कमेंट का लिंक बनाया। ठीक है, ठीक है, मैं इधर ये वाला लिंक जो मैंने इधर से बनाया था, जिसके ऊपर ये जो पूरा कमेंट जाने के बाद है, ये अनअप्रूव्ड वाला, इस पूरे को मैं सिलेक्ट करूंगा, कॉपी, और इधर डाल दूंगा। ठीक है, दूसरा मेरा टैब बनेगा लिंक फॉर। तो मैंने ये लिंक किसके लिए बनाया है, एंकर टेक्स्ट, बल्कि इधर आप दूसरा बनाए एंकर टेक्स्ट। तो एंकर टेक्स्ट मेरा इधर क्या था, मेरा एंकर टेक्स्ट इधर था एडवर्ड भुट्टो। दूसरा मैं इधर लिखूंगा कि लिंक, लिंक्ड पेज। किस पेज को लिंक किया था मैंने, वो था एडवर्ड, वो नहीं, एडवर्ड नहीं, बल्कि था भुट्टो yoga.com। और स्टेटस क्या है इसका, बल्कि आप इधर डेट लगा लो। किस डेट को बनाया मैंने, ये मैंने डेट बनाई अपनी 1 जून 2020, जून 2020 को। और इसका स्टेटस क्या है अभी, इस कमेंट का स्टेटस है अभी इसका स्टेटस है अभी अनअप्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, मेरे पास एक लिस्ट बनती जा रही है कि मैंने क्या क्या काम किया। तो आज जो मैंने लिंक बनाया, एक हफ्ते बाद जाके मैं देखूंगा कि क्या इस वेबसाइट के ऊपर मेरा कमेंट अप्रूव हुआ। अगर हुआ तो गुड है, मैं ऐसी ही मतलब इसी वेबसाइट के और आर्टिकल्स के ऊपर भी जाके अच्छे अच्छे यूनिक यूनिक कमेंट कर सकता हूं। और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि उस वेबसाइट का मॉडरेटर तो जो है वो या तो एक्टिव नहीं है, या तो वो हमारे कमेंट्स को अप्रूव नहीं कर रहा, उसको जेन्युइन रेलिवेंट नहीं समझ रहा। तो फिर मैं उस वेबसाइट के ऊपर मजीद कमेंट्स नहीं करूंगा। एक फायदा इसका हुआ ये। दूसरा फायदा इसका ये होता है, दूसरा फायदा इसका ये होता है कि आप अपने क्लाइंट को जब ये काम भेजते हो इस तरह से ऑर्गेनाइज, तो वो खुश होता है, उसको लगता है कि यार वाकई एक प्रोफेशनल ने काम किया है जो कि पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें कोई चीज किसी तरह की मिसिंग नहीं है। किस चीज के ऊपर कमेंट किया है, एंकर टेक्स्ट क्या था, किस डेट को क्या था, किस पेज के लिए क्या था, उसका स्टेटस क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपने एक शीट के अंदर लिखी हुई है। और आपको भी ये तीसरा फायदा जो है, वो तीसरा फायदा ये है, आपको भी ध्यान में रहेगा, क्योंकि आप दिन में कमेंट्स बनाते रहोगे तो वो हैरान रहेगा कि यार दिन में कमेंट्स आप बनाते रहोगे, आपको पता नहीं कौन सा अप्रूव हुआ, कितने बना लिए, क्या एंकर टेक्स्ट ज्यादा आ गया, क्योंकि एक एंकर टेक्स्ट भी तो हमने ज्यादा यूज नहीं ना करना। तो उस चक्कर में आप डीमोटिवेट हो जाओगे, मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं वो काम जा कहाँ रहा है। तो जब आप उसको इस तरह से लिस्ट करते आओगे तो आपको पता होगा कि वो काम जा कहाँ रहा है। ये बात समझ में आई है, आप पूरा जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कमेंट बैकलिंक्स करने का। स्प्रेडशीट वाला तरीका भी।
अच्छा, अब ये आप इस तरह से इस वेबसाइट के ऊपर बनाओगे, जैसे अब इसने दिया एक्स्ट्रा पर्क्स ऑफ योगा, योगा बेनिफिट्स फॉर हेल्थ। ठीक है, हम लोगों ने इधर से कोई पॉइंट निकालना है जो हमें योगा को, ये वाला मिसाल के तौर पे डिटरमिन योर गोल्स फॉर योगा, हम इस पॉइंट को लेके जो है नीचे बात करते हैं। आई टोटली एग्री विथ यू ऑन determining your goals for yoga. I used to practice yoga without giving thought to the underlying reason behind it. But now, after setting my goal of mindfulness related to yoga, I can practice it better with dedication as well. ठीक है, ये हमारे सामने आ गया। ये अब जो है ये हमारा जो है वो तरीका बन गया। इसी तरह सिंपली नेम और ईमेल। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस बंदी ने ये जो वेबसाइट है, इसने कहीं पे भी हमें वेबसाइट लगाने की ऑर्डर ऑप्शन ही नहीं दी। तो ऐसी साइट्स के ऊपर फिर हम लोग जो है वो कमेंट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद है लिंक का। अब यहाँ पे तो लिंक डालने से हम रहे कमेंट के अंदर, क्योंकि हम लोग अगर लिंक डालेंगे तो फौरन तो स्पैम ही लगेगा, तो हम नेम ईमेल का हम डाल नहीं सकते। तो इस वजह से हुदा ब्यूटी वाले को जो है हम लोग करते हैं अल्लाह हाफिज, और इसी कमेंट को देखते हैं कि शायद कहीं और फिट हो जाए या नहीं। अब इधर तो फिट नहीं होता, ये हॉट योगा मुख्तलिफ योगा करके आ रहे हैं। इधर हमारे पास वेबसाइट वाला लिंक मौजूद है, तो इधर हम लोग जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इधर इसको पेस्ट कर देता हूं, जो पिछली कमेंट थी मेरी। तो क्या वो तरीका सही होगा जो भी मैंने हुदा ब्यूटी वाले पे बनाया था? क्या वो सही रहेगा? इधर पोस्ट करना। क्या कहते हैं? हुदा ब्यूटी वाला कमेंट जो था, जो मैंने गोल्स वाला किया था, वो इस लव मेडिटेटिंग वाली वेबसाइट के ऊपर फिट होगा? डाल देना चाहिए हमें। हमें नहीं डालना चाहिए। उसकी वजह क्या है? वो उसके लिए बनाया था हमने जिसमें गोल वाली बात की थी, जबकि इधर कहीं पे गोल वाली बात ही नहीं की। तो हम मिसाल के तौर पर योगा, इधर जो पीस वाली बात है, स्लीप वाली बात है, वो करते हैं। आई हाईली रिकमेंड आई हाईली अग्री विद योगा increasing the sleep quality. I have personally experienced this in my life. ठीक है, और मैं नीचे जो है वो अपना नेम एडवर्ड भुट्टो, अपनी ईमेल edwardbhutto@bizindia.com और bhuttoyoga.com जो है वो मैं इधर जाके सबमिट कर देता हूँ।
सिमिलरली ये मॉडरेटर के पास गई है अभी, तो मैं उसका ये जो ऊपर वाला लिंक आया है, योर कमेंट इज एडवर्ड भुट्टो, योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन, इसका ये जो लिंक है यहाँ से कॉपी करता हूँ, मेरी एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है उधर डालता हूँ, इधर मैंने डाला इसका लिंक, इसका जो टेक्स्ट है वो एडवर्ड भुट्टो ही था, वो आ गया, इसका लिंक पेज भी भुट्टो योगा ही था, वो आ गया, ठीक है, डेट भी सेम थी 01/06/2020 और स्टेटस भी अनअप्रूव्ड ही था। इस तरह से मैं मुख्तलिफ जगहों पर अपने लिंक्स बनाता जा रहा हूं। बात समझ में आ गई आप लोगों को कि कैसे बनाने हैं? अब सिमिलरली इन वेबसाइट्स के ऊपर भी बनाए जा सकते हैं। अब देखो ना, नेपाल योगा इंस्टीट्यूट, ये सेब्रीना एडम्स, ये सब लोगों ने लिंक्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, 7 लोगों ने। तो इस तरह से हम लोग आते हैं, दिस इज हाउ वी बिल्ड। हाँ, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, मेक श्योर नॉट टू ओवरडू दिस, मेक ओनली 5 to 7 comments per day, not more than this, ठीक है। 5, 6, 7 कमेंट से ज्यादा के कमेंट बैकलिंक्स बनाना ऐसा ही है जैसे आप इसको स्पैमिंग करना शुरू कर दें। तो बहुत ज्यादा कमेंट बैकलिंक्स होना हमारी वेबसाइट के लिए हेल्दी नहीं है, तो इस वजह से डोंट ओवरडू दिस, मेक ओनली 5 to 7 कमेंट्स पर डे, नॉट मोर देन दिस। लेकिन कमेंट बैकलिंक होता क्या है और बनाते कैसे हैं, ये बात समझ में आई है तो मुझे बता दें, मैं आपको जो है वो फिर अगले मेथड के ऊपर लेके जाता हूं। अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें, आस्क रिलेटेड एनी रिलेटेड क्वेश्चन टू कमेंट बैकलिंक्स। अब ये अगर ठीक है तो कर लें, नहीं तो क्लियर है, क्लियर का बता दें। एहसन इम्तियाज, अटेंडेंस फॉर्म के लिंक के लिए आप ग्रुप में बाकी पोस्ट देखें, वहां पे आपको मिल जाएंगे, या अगर किसी और स्टूडेंट के पास इस वक्त अटेंडेंस फॉर्म का लिंक है तो रिक्वेस्ट वो एहसन इम्तियाज को भी दे दें। अच्छा, ये एक सवाल अक्सर आता है, तो देखें ये डिपेंड करता है कि हमारा जो कंपेटिटर है उसके कितने लिंक्स हैं। जितना मुश्किल कीवर्ड होगा, जितना कंपेटिटिव कीवर्ड होगा, उतना इजीली आप रैंक कर लेंगे, और जितना कम कंपेटिटिव कीवर्ड होगा उतना मुश्किल होगा आपको रैंक करने में। तो ये कोई सेट नंबर नहीं होता कि इतने बना लें तो काफी है, ये हमें होता है कि हमारे पास जितने ज्यादा कंपटीशन होगा उतने ज्यादा लिंक्स और उतने अच्छे लिंक्स चाहिए होंगे क्वालिटी के, और जितना कम कंपटीशन होगा उतने कम लिंक्स हमें चला देंगे, हमें सक्सेसफुल बना देंगे। तो अब आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ा जाए। जी रबी अब्दुल सत्तार, एक ही वेबसाइट पर एक से ज्यादा कमेंट कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि वो रेलिवेंट हैं पेजेस जिनके ऊपर आप कमेंट्स बना रहे हैं। लेकिन ऐसा भी ना करें कि सारे के सारे कमेंट्स, मतलब 100 150 आप एक में बोलें, 10-12 एक वेबसाइट से आगे तो ठीक है, उससे ज्यादा ना करें। चलो, जो दूसरा मेथड है वो मेथड होता है
profile backlinks. There are many websites that allows people to make a profile, to register, okay, register a profile as a user, and then allow the user to add his or her website to the profile as well. Therefore, we will make profiles on such websites with our website link in our newly created profiles. तो ये तरीका है प्रोफाइल बैकलिंक्स का। आपने दुनिया की बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर प्रोफाइल बनाई होंगी, ठीक है, उनमें से अक्सर प्रोफाइल जो हैं ये अलाउ करती हैं कि जो बंदा यूजर प्रोफाइल बना रहा है, क्योंकि उस बंदे की कोई वेबसाइट भी तो हो सकती है ना, उस बंदे की कोई अपनी प्लेटफॉर्म भी तो हो सकता है जो वो अपनी प्रोफाइल के अंदर दिखाना चाहे। जी सना मुबशिर, सही होगा वो, ये तरीका हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसी वेबसाइट जो है उधर आपको अपनी प्रोफाइल वेबसाइट भी ऐड करना देती हैं। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है गुड रीड्स, ठीक है, वेबसाइट है goodreads.com। इसके ऊपर जब आप प्रोफाइल बनाते हो तो ये यूजर को अलाउ करती है कि वो अपनी वेबसाइट भी दे। इसके ऊपर जब आप प्रोफाइल बनाते हो तो वो यूजर को अलाउ करती है कि आप अपनी वेबसाइट भी दो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं जैसे किसी यूजर की वेबसाइट निकालता हूं, ठीक है, मैं आता है इधर और कोई यूजर 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 कम्युनिटी में जाते हैं ना, ग्रुप्स, कोई बंदा ना, मैं इसकी प्रोफाइल देखना चाहता हूँ कुछ बंदों की, जैसे और शेयर सेल्फ के ऊपर देखते हैं और अल्टीमेट पॉप शुगर रीडिंग चैलेंज। अब इधर कोई तो बंदे होंगे, ये एमा मॉडरेटर है यहाँ की, सवाना है, ल्यूक है, ठीक है, और जैकलिन है। अब ये देखें, ये एमा की प्रोफाइल है, ये goodreads.com यूजर शोज एमा, अभी एमा वाटसन के नाम से उसने बनाई हुई है। तो इधर इसकी कहीं पे वेबसाइट की ऑप्शन होती है लेकिन इसने लगाई नहीं हुई है, ठीक है। अब मैं इधर जाता हूँ, ये सवाना की है, इसने भी अपनी कोई वेबसाइट नहीं दी है, प्रोफाइल प्राइवेट है। हम देखें ये भी ल्यूक की भी प्राइवेट है। तो हम ऐसा क्या इधर एक डमी प्रोफाइल बना लेते हैं और उसके लिए मैं इस पे करता हूँ ज्वाइन ऊपर क्लिक, ठीक है। ज्वाइन के ऊपर क्लिक करता हूं और अपनी ईमेल यहां पे डालूंगा। मिसाल के तौर पर मैं एक टेम्पररी जो है वो ईमेल निकाल लेता हूं, एक टेम्पररी ईमेल निकाल रहा हूं मैं, आप लोगों ने ओरिजिनल ईमेल से ही बनानी है, ठीक है। मैं इधर लिखा अपना नाम एडवर्ड भुट्टो और इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और पासवर्ड मैं बना लेता हूं कि पासवर्ड है मेरा जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। अब ये मेरा पासवर्ड है, मैंने साइन अप के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरी एक प्रोफाइल क्रिएशन का जो प्रोसेस वो शुरू हो गया, ठीक है। तो मैं इसको यहां से कर लेता हूं जी सेव। अब वो कहता है कि हमने आपको बुक रिकमेंडेशंस हैं, तो आप अगर दोस्तों को ऐड करोगे तो उनकी बुक रिकमेंडेशन निकाल लेंगे। मैं कहता हूं कि नहीं, अभी हम जो है वो इसको स्किप कर देते हैं। तो मैंने स्किप दिस स्टेप के ऊपर क्लिक कर दिया। देखिए हमें गुडरीड की तरफ से ईमेल वेरिफिकेशन की वेबसाइट भी आ गई।
तो हम इस ईमेल वेरिफिकेशन की ईमेल के ऊपर जाएंगे और वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे। इससे हमारी जो ईमेल है वो वेरीफाई हो गई है। अब वो सारा प्रोसेस इधर दोबारा आ गया, ठीक है। तो वो कहता है योर ईमेल एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड। चैलेंज को भी मैं स्किप कर देता हूँ। मैं कहता हूँ किस जॉनरे में जो हमें किताबें पसंद है, तो मैं कहता हूँ एडवर्ड भुट्टो को बताएं, एडवर्ड भुट्टो को इन सब में से किस चीज के ऊपर जो है वो किताबें पसंद होंगी। अब भुट्टो है, भुट्टो को किस जॉनरे की किताबें पसंद होंगी। भुट्टो को बिजनेस की किताबें पसंद होंगी, या क्राइम और मिस्ट्री की किताबें पसंद होंगी, या उसको स्पिरिचुअलिटी की या थ्रिलर की पसंद होंगी, या उसको रिलीजन और ह्यूमर कॉमेडी की पसंद होंगी, या आप बताएं कि एडवर्ड भुट्टो को किस तरीके की पसंद होंगी। ये तो हमें नजर आ रहा है कि उसको भुट्टो साहब जो हैं वो यहाँ से साइंस, पोइट्री, हिस्ट्री, म्यूजिक, चिकलेट, कंटेम्प्रेरी, साइकोलॉजी, सेल्फ हेल्प, ट्रैवल, नहीं है। भुट्टो बायोग्राफी में इंटरेस्टेड होगा, क्लासिक्स में होगा, हिस्टोरिकल में होगा, फिलॉसफी में होगा, और भुट्टो किस में इंटरेस्टेड होगा, और भुट्टो मिस्ट्री में होगा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री में होगा भुट्टो। तो ये इन तमाम ऑप्शंस में से भुट्टो साहब जो हैं वो इनमें सिलेक्टेड होंगे, इंटरेस्टेड होंगे। तो हमने भुट्टो साहब की जो पसंद है वो हमने, भुट्टो साहब ट्रैवल पे भी होंगे, थ्रिलर पे भी होंगे, साइंस फिक्शन पे भी होंगे। ट्रैवल वो बहुत ज्यादा करते हैं, किसी भी जगह पे पहुंच जाते हैं, लोगों को थ्रिल भी करते हैं वो। साइंस फिक्शन भी है क्योंकि अभी तक जिंदा हैं, तो एक ऑब्वियसली साइंस के लिए बड़ी फिक्शन वाली चीज है, तो ये भी चीज करते हैं। पैरानॉर्मल भी होगा क्योंकि मरने के बाद कोई जिंदा रहे तो वो ऑब्वियसली पैरानॉर्मल चीज होती है, तो ये उसके ऊपर भी आ जाएगा। अब भुट्टो साहब के तमाम जॉनर्स जो हैं वो स्टडी के, वो हम कंटिन्यू कर देते हैं उसे, ठीक है ना। तो अब जब हम लोगों ने उसको किया तो अब ये इससे रिलेटेड सारी की सारी किताबें आ गई। हम लोग कर देते हैं आई एम फिनिश्ड रीडिंग। अब ये सारी की सारी किताबें थी। अब हम लोगों की यहाँ पे एक आ गया तरीकेकार। हम लोग यहाँ पे जाते हैं अपनी राइट साइड के ऊपर प्रोफाइल पे, जो मैंने क्लिक किया एडवर्ड भुट्टो नाम आया और लिखा रहा है प्रोफाइल। तो प्रोफाइल के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, तो अब ये देखो हमारे पास पूरी प्रोफाइल आ रही है। तो हम इस प्रोफाइल को जाके करते हैं यहाँ से एडिट, ठीक है। ये एडिट प्रोफाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो अब मेरे पास वो तमाम ऑप्शंस आ जाएंगे जो इस प्रोफाइल में डालने के लिए। तो पहले तो मेरे पास तस्वीर है, तो मैं तो यहाँ से तस्वीर निकालता हूँ, ठीक है। और एक अच्छी सी तस्वीर जो है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर सेव, और यहाँ पे मैं जाके वो ये तस्वीर लगा देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर ही हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर ये तस्वीर है हमारी, ये रही, ये मैंने इधर लगा दी, ठीक है। और अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक कर दिया, तो अब मेरी ये फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। मैं इस वजह से कर रहा हूँ ताकि हमारे पास जो है वो थोड़ी सी प्रोफाइल लगे कि यहाँ पे किसी ओरिजिनल बंदे की प्रोफाइल है, उसने तस्वीर वगैरह भी अपलोड किया। तो तस्वीर अपलोड हो गई, नीचे आ गया यूजर नेम। तो हम अपनी मर्जी का यूजर नेम ले सकते हैं, तो हम लोग इधर अपना नाम वाला ही जो हमारा एडवर्ड भुट्टो वाला यूजर नेम सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे हम लोगों ने, हमारा मेन मकसद है वेबसाइट, तो हम लोगों ने ये चीजें फिल तो कर दी हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ हम लोग कर देते हैं, अब ये बड़ा मुश्किल मामला है, ठीक है। तो इसकी हम डेट ऑफ बर्थ लगा देते हैं जनाब 1948, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मार्च और कुछ भी यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, फिर ये है हमारी मेन वेबसाइट, मेन वेब जो हमें लिंक मिलेगा वेबसाइट का। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिंक लगा देता हूँ मेरा youtube.com का। मैं इधर से youtube.com ओपन करता हूँ और उसका जो है वो मैं लिंक यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। नीचे अपने इंटरेस्ट वगैरह दिए, माई इंटरेस्ट आर पीपल, prosperity एंड प्रोग्रेस, ठीक है। ये हम लोगों ने दे दिए। फिर हम लोग इधर से एडवर्ड भुट्टो की प्रोफाइल दे देते हैं, एडवर्ड भुट्टो, या हम सिंपली ले देते हैं आई में, आई लाइक टू वॉच
read books related to politics, economy, democracy, इसके बाद हम लोग लिखेंगे हिस्ट्री एंड biographies. I am a person of simple living and I want to make an impact in my circle. ठीक है, ये मैंने कर दिया और मैं कहता हूँ सेव प्रोफाइल सेटिंग्स। अब मैं अपनी प्रोफाइल को क्या कर रहा हूँ, सेव। ये तमाम जो सेटिंग्स मैंने की, कहता है द चेंजेस टू योर प्रोफाइल हैव बीन सेव्ड। तो मैं कहता हूँ अपनी व्यू माय प्रोफाइल। तो ये मेरी प्रोफाइल जो है यहाँ से आ गई। अब देख रहे हो कि ये मेरी पूरी की पूरी डिटेल आ रही है, मेरी तस्वीर आ रही है, मेरा नाम आ रहा है, मेरा ऊपर यूजर नेम आ रहा है, और जो मेन चीज थी मेरी वेबसाइट आ रही है। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट आ रही है, इस वेबसाइट का मेरा लिंक, इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो वो यूट्यूब के ऊपर चला जाएगा। अब ये यूट्यूब मैंने डाली है, अगर मेरी कोई और वेबसाइट होती तो मैं इधर वो डाल सकता था, जैसे onthegreen.com मैं वो डाल सकता हूँ, लेकिन वो रेलिवेंट आपने जो अपनी जिस वेबसाइट के लिए आप बना रहे हो वो आप इधर डालोगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपनी वेबसाइट डाल दी, तो मुझे इस प्रोफाइल के अंदर से, इस प्रोफाइल बनाने के अंदर से एक लिंक मिल गया। अब हम देख लेते हैं वो लिंक डू फॉलो है या नो फॉलो है। ठीक है, हम देख लेते हैं वो लिंक नो फॉलो है। ठीक है, लेकिन लिंक है, नंदलेस लिंक है, और एक बड़ी अच्छी वेबसाइट गुडरीड्स है। तो आपने क्या करना है, प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाने के लिए ऐसी ही और वेबसाइट्स को ढूंढना है, ऐसी ही और वेबसाइट्स को ढूंढना है जहां पे आपको प्रोफाइल बनाने की इजाजत है और प्रोफाइल के साथ साथ लिंक ऐड करने की इजाजत है। तो आप वहां पे जब बना लोगे तो इसी तरह एक एक्सेल शीट के अंदर आना है आपने, और एक और शीट क्रिएट करनी है, और आपने वेब बनाना है जनाब अपना प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल लिंक, और उसके आगे आप दे दोगे डेट। तो जितनी भी आपने प्रोफाइल्स बनाई हुई है, आप उस प्रोफाइल का इधर नाम लिखते जाओगे और उसके आगे नाम दे दोगे डेट। बल्कि इसमें बेहतर ये आप बनाओगे वेबसाइट, ठीक है, उसका जो आपने यूजर नेम या ईमेल यूज किया वो, उससे रिलेटेड जो आपने पासवर्ड यूज किया वो, और प्रोफाइल लिंक जो उसमें आपका प्रोफाइल है उसका लिंक। ठीक है, और उसके आगे आप कर दोगे उसका डेट। तो ये जो डेट है ये आप इस तरह से अपनी पूरी मैं लिखता हूं जनाब, ये हमारा था वेबसाइट थी goodreads.com। ठीक है, ईमेल एड्रेस जो था वो हम लोगों ने डिलीट कर दिया है, ईमेल एड्रेस हमारे पास इधर से आ जाएगा। अगर हम इस पे जाते हैं और अपनी प्रोफाइल्स पे अकाउंट सेटिंग्स पे देखते हैं हमारा ईमेल एड्रेस क्या था। ठीक है, वो हमने डिलीट कर दिया था, नहीं तो अब हमें इधर से मिल जाना चाहिए जो हमने यूज किया था। दरवाजा बंद करो अहमद, और अभी बात नहीं करो, क्लास चल रही है। ठीक है, ये हमारा ईमेल एड्रेस था, ये हम लोगों ने इसको कॉपी किया और हम लोगों ने इसको यहाँ पे जो यूजर नेम ईमेल था उधर डाल दिया। पासवर्ड था मेरा जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। ठीक है, प्रोफाइल लिंक मेरा था ये जो मैंने इधर बनाया। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल लिंक था। यहाँ से अगर मैं जाता हूँ व्यू माय प्रोफाइल पे, तो मेरा ये पूरा लिंक जो है ये प्रोफाइल लिंक है, ये मैंने इधर डाल दिया। और डेट जो है वो आज है हमारी पहली तारीख 6/2020। ठीक है, इस तरह से मेरे पास एक शीट बनती जाएगी। तो ये तरीकेकार है आपका प्रोफाइल लिंक्स बनाने का। ये तरीकेकार जो आपका वो प्रोफाइल, ये तरीकाकार है आपका प्रोफाइल लिंक्स बनाने का। अब आखिरी सवाल ये बनता है कि इस तरह की हमें प्रोफाइल्स की वेबसाइट्स कहां से मिलेंगी। तो आप सिंपल गूगल पे लिखो प्रोफाइल लिंक साइट्स, प्रोफाइल लिंक साइट्स, तो आपको 700 से देखो लिंक्स वेबसाइट्स मिल गई जहां पे आप जाके प्रोफाइल्स बना सकते हो और उन प्रोफाइल्स के अंदर से जो है लिंक हासिल कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। तो ये प्रोफाइल लिंक वाला तरीका आपको समझ में आया तो बताएं, अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो भी बताएं। आज हमने जो है वो 2 तरीके डिस्कस किए हैं। अब आखिरी 15 मिनट रहते हैं 1 बजने में,
तो वो मैं वो आपको मैं टाइम देना चाहता हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स का, ताकि आज की बैकलिंक्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूं। बैकलिंक्स के हवाले से हम लोगों ने ऑफ पेज एसईओ में हम लोगों ने देखा है रेलेवेंस होनी चाहिए, प्लेसमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, एंकर टेक्स्ट आपका क्या होता है वो देखा हमने, डू फॉलो नो फॉलो लिंक्स देखे हैं, उसके टाइप्स और एग्जांपल देखने के बाद हमने दो तरीके देखे हैं जिसके जरिए हम बैकलिंक्स बना सकते हैं। नंबर 1 था कमेंट बैकलिंक्स, नंबर 2 है हमारे पास प्रोफाइल बैकलिंक्स। दोनों के तरीके हैं, वो तरीके क्या हैं बनाने के वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, आपको बना के दिखाए हैं। अब इसमें कोई आपका सवाल रह गया हो तो वो आप मुझसे पूछे, मैं आपके कमेंट्स यहाँ से पढ़ रहा हूँ। किसी भी किस्म का सवाल है, कोई चीज रिपीट करवाना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, डिस्क्लेमर मैं देता चलूं कि एडवर्ड भुट्टो का जो मैंने नाम यूज किया है और भुट्टो की जो तस्वीर यूज की है, एडवर्ड नेम भुट्टो was used just to lighten up the class through slight humor and was not intended to target any political beliefs or ideas nor any party. If you are offended by such humor, I apologize and will not do such humor in future classes. ठीक है, ये मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि सियासी ऑब्वियसली भुट्टो साहब जो हैं वो एक सियासी पार्टी से बिलोंग करते हैं और उन सियासी पार्टी से कई लोग एग्री करते हैं, कई लोग डिसएग्री करते हैं। तो मेरा मकसद ना एग्री करना है ना डिसएग्री करना है। भुट्टो साहिब के इस हवाले से, भुट्टो जिंदा के ऊपर बहुत सारे मजाक हैं, जैसे हर पॉलिटिकल लीडर और हर पॉलिटिकल पार्टी के रिलेटेड बहुत सारे जोक्स बने हुए हैं। तो ये एक ऐसा जोक है जो कि इखलाक से गिरा हुआ नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें, लेकिन फिर भी इस वजह से मैंने इसको यूज किया। मिसाल के तौर पे उनको कोई बुरा भला नहीं कहा जा रहा है, उनको कुछ नहीं किया जा रहा, लेकिन एक अब हमारे यूथ कल्चर में वो एक हिस्सा है, तो इस वजह से मैंने यूज किया। लेकिन अगर उसके बावजूद किसी की वजह से दिल आजारी हुई या उसको ऑफेंड हुआ क्योंकि शायद वो उससे ताल्लुक रखता है या वो कुछ उसको ज्यादा समझता है, तो आई रियली अपोलोजाइज। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें ताकि हम उसको आगे ना करें ऐसा कुछ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगा ऐसे इस मजाक की। बाकी जो है वो आज से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो भी लाजमी पूछें, ताकि जो है वो मैं आपको उसका जवाब दे सकूं इन टॉपिक्स को क्लियर करने से पहले। जी, कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई चीज़ रिपीट करवाना चाहते हैं तो उसका भी कह सकते हैं। लेकिन रिपीट का बेहतर तरीका ये है कि आप अपनी वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है उसको उस वक़्त स्टडी कर लें, रिकॉर्ड होने के बाद। जी, कोई सवाल या किसी किस्म की कोई बात जो आज डिस्कस करने वाली हो आप लोगों की तरफ से? जोक्स के हवाले से तो कोई मसला नहीं है आप लोगों को, ये जो आज हम लोगों ने जैसे प्रोफाइल क्रिएशन के ऊपर एडवर्ड भुट्टो का रखा।
जी जुमर यूसुफ contact@hamzakhurshid.com ही है मेरी ईमेल। सवाल है, नहीं रबिया, इसमें जो आपकी लिंक्स हैं, प्रोफाइल लिंक्स, वो लाज़मी नहीं है कि ज़रूरी हों, लेकिन फिर भी आप देख लें, अगर थोड़ी बहुत रेलेवेंट मतलब आपके नीश से रिलेटेड ऐसी वेबसाइट्स मिलती हैं, जहाँ पे आप प्रोफाइल बना सकें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। अदरवाइज़ जनरल वेबसाइट्स के ऊपर जब आप प्रोफाइल बनाते हैं, तो उसके ऊपर तो आप लिंक ले ही सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अपवर्क पे प्रोफाइल इंशाअल्लाह ताला इसी हफ्ते में हम लोग बनाएँगे। और अगर हमारा इसी हफ्ते ये ऑफ पे जैसे वाला मामला खत्म हो गया, जो कि आई होप कल तक हो जाएगा, नहीं तो परसों तक मैक्सिमम, तो अपवर्क के ऊपर भी प्रोफाइल हम बनाएंगे। तो आप ये देखो कि फाइवर के ऊपर आप जाओ, ठीक है। फाइवर के ऊपर आपको बहुत ज्यादा जो है वो मिलेंगे ऑफ पेज एसईओ रिलेटेड सर्विसेज, बैकलिंक से रिलेटेड जो है वो आपको मिलेंगे गिग्स आपको बैकलिंक। बैकलिंक, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से आ रहे हैं बैकलिंक्स के गिग्स। आप जो बैकलिंकिंग सीख रहे हैं, आप उसको अपने ब्लॉग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप इस तरह से सर्विसेज भी दे सकते हैं, जैसे फाइवर के ऊपर लगाई गई हैं। अच्छा जी, मैं दुआ आप लोगों के लिए करता हूँ और हर नमाज के बाद करता हूँ, कि अपने टीचर्स के लिए भी करता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी करता हूँ। जहाँ तक ऑर्डर ना मिलने वाली बात है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे, अच्छे से इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे, तो आपको ऑर्डर ज़रूर मिल जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आपको ऑर्डर ना मिले। फाइवर और अपवर्क के अलावा भी हमारे पास और ऑप्शंस होंगे, हम उनके ऊपर भी जाएँगे। अभी तो हमारा दूसरा महीना है, ऑलमोस्ट चल रहा है, तो आप लोग देखते रहिए और देखते रहिए इंशाल्लाह, साथ-साथ रहें, क्लासेस डेली अटेंड करें। अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हैं जो क्लासेस लेना छोड़ चुके हैं, तो उनको भी वापस बुलाएँ, उनको जगाएँ कि भाई फ्री चीज़ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनवैल्यूएबल समझ के छोड़ जाएँ, ठीक है? तो हमारा 3 महीने का कोर्स है, उसमें हम बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे और काफ़ी कम से कम हमारे पास 3-4 प्रोफाइल्स होंगी। तो आपका ऊपर होगा फिर आप जिस भी प्रोफाइल के ऊपर फ़ोकस करके कमाई शुरू करें, या आप बिल्कुल कमाई ना करें, उसी तरह टाइम ज़ाया कर दें। ये हर किसी की इंडिविजुअल चॉइस हुआ करेगी। कोई और सवाल किसी का? अच्छा, तो क्या आप लोग भी दुआ करते हैं या नहीं करते? गिग्स की बात नहीं कर रहा, जो मैं आपको हर क्लास के एंड में रिक्वेस्ट करता हूँ दुआ के लिए, उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं सना, इस तरह से अगर वो आपको एडवांस भेजते हैं तब तो वो ठीक है, आप उससे ऑर्डर ले लें। अगर वो नहीं भेजते एडवांस, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। जी, कोर्स के बाद बिल्कुल आप जो हैं वो ईमेल के ज़रिए जो है मुझसे राब्ते में रह सकते हैं। फ़ेसबुक के ऊपर मैं कम रिप्लाई करता हूँ, लेकिन कभी-कभी कर भी देता हूँ। लेकिन ज़्यादा ईमेल के ज़रिए आप राब्ते में रह सकते हैं। नहीं नुमान, इश्यू नहीं आता। आप चाहे एक दफ़ा 5 ऑर्डर्स मतलब वो 5 ऑर्डर्स को एक ऑर्डर में इकट्ठा करके ले लें बड़ी अमाउंट का, तो भी आपका फ़ायदा है। अगर आप अलग-अलग करके लेते हैं, तो भी आपका फ़ायदा है। बड़ी अमाउंट से जो है वो आपका
बड़ी अमाउंट से जो है वो आपका जो है वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगी और ज्यादा ऑर्डर से आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे। नहीं, हमें जो ऑफिशियल टाइम है वो 1 से 2 है। आधा घंटा जो है लास्ट हमारे पास डिस्कशन का है, क्वेश्चन आंसर करने का है। ठीक है, तो हम लोग 1 से 2 ही क्लासेस रखेंगे। जज़ाकल्लाह जी, जो भी दुआ करते हैं अपने सब टीचर्स के लिए और खुसूसी मेरे लिए। नहीं सुना, सॉरी सादिया, आपने बिल्कुल भी अपना ईमेल नहीं देना है। अगर आप अपना ईमेल देंगी तो आपका जो है वो प्रोफाइल जो है वो बैन हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो है वो पॉलिसी के खिलाफ है ईमेल एड्रेस देना। अगर वो आपको अपना देता है तो आप उसकी में से कांटेक्ट कर लें, लेकिन फाइवर के ऊपर मना उसको जरूर करें कि भाई मैं इस तरह से काम नहीं करती। जो उसने इतना ईमेल एड्रेस दिया है उसको कर दें आप उसमें पूरा। माशाल्लाह जी, ऑन वन, कीप इट अप। $35 का इन्हें एक और ऑर्डर मिला है और नैला मकीन का भी ऑर्डर मिल गया है और आपका भी फोल्डर बन जाएगा इंशाल्लाह। मुझे कल याद दिलाएगा क्योंकि आज मैं अपने लैपटॉप से नहीं हूँ जिसके ऊपर वो फोल्डर है। आज मैं अपने लैपटॉप से नहीं हूँ जिसके ऊपर वो फोल्डर है। कल जो है वो कल जो है वो जो मैं अपने लैपटॉप से आऊंगा तो मैं आपका फोल्डर भी इसमें बना लूंगा। आज आपका भी और एक और स्टूडेंट का है, तो कल मुझे आप दोनों याद कराइएगा इंशाल्लाह। आपका वो भी बन जाएगा। साथ मुझे स्क्रीनशॉट्स भी भेज दें ऑर्डर कंप्लीशन की। मिसाल के तौर पे मैं इधर दिखाता हूँ, फाइवर ऑर्डर कंप्लीशन स्क्रीनशॉट। तो आपने इस तरह की भेजनी होती है, जो कि मुझे कितना ऑर्डर मिला उस तरह से नहीं भेजनी होती। आपकी होगी स्क्रीनशॉट ऐसी वाली, ये वाली। ठीक है, इस तरह की आपने स्क्रीनशॉट भेजनी है जिसके ऊपर ये ऑर्डर कंप्लीटेड लिखा है, आपकी अमाउंट लिखी है, आईडी वगैरह जो सारी चीजें लिखी होती हैं। इसमें से कोई भी चीज छुपाने वाली आपकी नहीं है, क्योंकि आपको इधर हेड ऑफिस से छुपा के कोई फायदा नहीं है, ना उन्होंने कोई आपको नुकसान करना है, बल्कि वो तो आपके फायदे के लिए बैठे। तो ये है आपका ये वाली स्क्रीनशॉट आपने भेजा करनी है जो आपको ऑर्डर कंप्लीशन की आती है। जी, गिग को अपडेट करने से फर्क पड़ेगा नुमान, लेकिन अभी आप इतनी जल्दी ना करें। जब आपके गिग के ऊपर काफी सारे क्यू में लग जाए, मतलब 5-10 आपके ऑर्डर्स इन क्यू हों, तब जाके आप अपडेट करें, तो है तो नहीं है। अच्छा रबिया, मैं उन ईमेल्स को रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करता जो कि प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होती। मिसाल के तौर पे उन्होंने सब्जेक्ट लाइन नहीं दी होती, या पूरी ईमेल सब्जेक्ट लाइन के अंदर कर दी होती है, या ईमेल के अंदर चैट वाला कर रहे होते हैं। 6-7 ईमेल भेजी होती हैं, एक एक दो दो लाइन की, जिस तरह से मैसेजिंग भेजी हो, फिर मैं उनको रिप्लाई ही नहीं करता। लेवल 1 के साथ इंशाल्लाह भेजिएगा, लेकिन उससे पहले भी सारी की सारी जो है वो कर दें ईमेल। जी, ईमेल कर दें तो बेहतर है। फेसबुक पे भी आप भेज सकते हैं, जब कभी देखूंगा तो डाल लूंगा, लेकिन ईमेल कर दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ईमेल को मैं अपनी कोशिश रखता हूँ वो 0 पर हो। सब ईमेल्स मैंने पढ़ी जरूर हो, चाहे उसका रिप्लाई ना भी किया हो, वो पढ़ी जरूर हो। फेसबुक पे यार वो स्पैम में चली जाती हैं और इनबॉक्स में वाकयातन कम चेक करता हूँ उसका। ठीक है जी, फिर हमेशा की तरह जो है वो इस पे जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दुआ में याद रखिएगा और कोशिश लाजमी अपनी कीजिए, जो भी आप चीज सीख रहे हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई काम हासिल करने की। चाहे आप किसी लोकल बंदे से उठा लें, चाहे आप फाइवर से उठा लें, चाहे आप किसी और प्रोफाइल से उठा लें। जितना ज्यादा काम पिक करेंगे उतना ज्यादा आपको मोटिवेशन आएगी इस फील्ड को अपना करियर बनाने की। तो बाकी जो है इंशाल्लाह ताला कोशिश करते रहें, लगे रहें, आपको भी रिजल्ट्स मिलेंगे, बाकियों को मिल रहे हैं तो आपको भी लाजमी मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज।